कराची समेत मुल्क भर में मुहाजिर कल्चर डे जोश व खरोश के साथ जारी। गवर्नर हाउस कराची में मुहाजिर कल्चर डे पर सकाफती मेले का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि पहली बार रियासती सतह पर गवर्नर हाउस में मुहाजिर कल्चर डे मनाया जा रहा है। सरहदों पर जरूरत पड़ी तो बानियाने पाकिस्तान की औलादें पाक फौज के शाना बशाना होंगी। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। काबीना इजलास से खिताब में कहा, मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज हैं। इस दौर में हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक है। नौजवान डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए मुझे तजावीज दें। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे नहीं ब्रॉडबैंड है। तवील इंतजार खत्म। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को शेड्यूल। इफ्तिताही मैच कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दुनिया क्रिकेट की टॉप टीमें कराची, रावलपिंडी और लाहौर के मैदानों में एक्शन में दिखाई देंगी। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए इजाफी दिन भी रखा गया है। पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान किया गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की आईसीसी पर कड़ी तनकीद। लिखा, आईसीसी के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेगा। भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना शर्मनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा ये 4 मार्च के बाद मालूम होगा। क्रिकेट पर सिर्फ भारत की इजारादारी है। बानी पीटीआई ने कहा, अच्छी बात है मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी को मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। बानी ने कहा, एक टाइम फ्रेम के अंदर पेशरफ्त होनी चाहिए। मुलाकात में सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात के अगले दौर में हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। हमारी कोशिश है कमेटी की मुलाकात बानी पीटीआई से हो। मुज़ाकरात के अगले दौर में हमारे तमाम मेंबरान मीटिंग में शरीक होंगे। बानी पीटीआई से अहलिया बुशरा बीबी की भी मुलाकात मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की जानिब अहम कदम। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए जदीद केबल आज मुंसलिक होगी। कराची के साहिल पर 45,000 किलोमीटर तवील जेर समंदर इंटरनेट केबल पहुंच गया। जेर समंदर इंटरनेट केबल से अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। टू अफ्रीका सबमरीन इंटरनेट केबल 2025 की आखिरी सहमाही में फाल होगी। आईटी माहिरीन का कहना है, इस इक़दाम से इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। इस्लामाबाद में 42 दिन में अंडरपास मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 42 दिन में अंडरपास मुकम्मल करने के नया रिकॉर्ड कायम किया गया। मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने शबाना रोज मेहनत की। कौमें दिन रात काम करके ही तरक्की करती हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को भी इसी तरह आगे लेकर जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर बातचीत। पीपल्स पार्टी की तरफ से ब्यूरोक्रेसी और अथॉरिटीज में तयनातियों से मुतालिक तहफ्फुजात जेर बहस। जराये का कहना है, पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अजला में लॉ अफसरान की तयनाती चाहती है। अमरीका का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सिविलियंस की सजाओं पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ट्वीट किया, फौजी अदालतों से शहरियों की सजाओं पर तशवीश है। पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है, फौजी ट्रायल से मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान आलमी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाए। मकामी और बैनुल अक़वामी सितारे हरकत में आ गए। तब्दीली आने वाली है, बानी जल्द रिहा होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, सालिसी वहां नहीं होती जहां कब्जा हो। बातचीत साहिब हुकूमत नहीं साहिब इक़्तिदार से होती है।
اب بھی وقت ہے، سارے معاملات ریورس کرو، بانی پی ٹی آئی کو راضی کرو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب حکومت سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید، کہا ہماری ٹیم نے اپنا موقف پیش کر دیا۔ اسد قیصر کا کہنا ہے حکومتی ٹیم کے سامنے 3 پوائنٹس رکھے ہیں، ملک میں غیر قانونی اقدامات بند کیے جائیں، بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں اور کارکنان کو رہا کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ شیخ وقاص اکرم بولے مذاکرات این آر او کے لیے نہیں، غیر منصفانہ طور پر قید رہنماؤں کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں۔ عارف الوی چاہتے ہیں ان کا لیڈر اندر اور باہر ان کی دکان چلتی رہے، انہیں شوشے چھوڑنے کے بجائے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں مہاجر ڈے منانے کا فیصلہ سیاسی جماعت کا ہے، سندھ میں رہنے والے ہر بھائی کو سندھی سمجھتے ہیں، اردو بولنے والے بھی سندھی ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چوہدری کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے درخواستیں مسترد، اے ٹی سی راولپنڈی نے فیصلہ سنا دیا، پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا، ڈیالہ جیل محکمہ داخلہ پنجاب کے ماتحت ہے، سی سی ٹی وی کا اختیار انہی کو ہے، درخواست گزار سی سی ٹی وی کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا، آئی جی اسلام آباد نے 11 ملزمان کو 24 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ نوٹس صبغت اللہ ورک، محمد ارشد، عطاء الرحمان، اظہر مشوانی، عروسہ ندیم، محمد علی ملک، شاہزیب ورک، موسیٰ ورک، اکرام کھٹانہ، تقویم صدیقی اور دیگر کو جاری کیے گئے۔ تاریخی طور پر ہمیں ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہے، لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ٹیکسز آپ کی بھلائی کے لیے لے رہے ہیں، یہاں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کریں گے تو اڑا کر رکھ دیں گے۔ شبلی فراز کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں گفتگو، وزارتوں میں تھنک ٹینک کے قیام کی تجویز، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا شبلی فراز کی تمام باتوں سے متفق ہوں، ٹیکس خلا سے متعلق تمام نکات اہم ہیں، چاہتے ہیں جو ٹیکس نظام کا حصہ نہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں۔ رائٹ سائزنگ کے حوالے سے کابینہ نے 2-3 چیزیں تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش، مری میں بارش کے ساتھ برف باری، اسکردو میں پارہ -11، گلگت اور دیو میں -8، استور میں -7 تک گر گیا، کلات -6، کوئٹہ اور زیارت میں -5 ریکارڈ کیا گیا، کراچی میں یک بستہ ہوائیں، درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آذربائیجان کے اعلیٰ سطح کے دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کی ایئر چیف سے ملاقات میں باہمی و پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آذربائیجان کے اعلیٰ سطحی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کی ایئر چیف سے ملاقات۔ ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس، کمشنر کراچی، پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران کی شرکت۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے یوم قائد، کرسمس اور سال نو کی تقریبات کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا، عادی جرائم پیشہ ور افراد کے خلاف مشترکہ آپریشن تیز کرنے کی ہدایات۔ بلوچستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، قلعہ عبداللہ کے 1.5 سال کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق، رواں سال پولیو کے رپورٹ کیسز کی تعداد 65 ہو گئی۔ مہاجر کلچر ڈے پر کراچی بھر میں ریلیاں، ایم کیو ایم نے ریلیوں کے استقبال کے لیے کیمپس قائم کیے ہیں، ریلیاں 7 بجے تک گورنر ہاؤس پہنچے گی۔ گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے پر ثقافتی میلے کی تیاریاں مکمل، 52 فٹ لمبا اور 150 فٹ چوڑا ڈیجیٹل سٹیج تیار، میلے میں بانیان پاکستان کی قربانیوں کے حوالے سے دستاویزی فلم دکھائی جائے گی۔ گورنر سندھ اور شرکا کرتا پجامہ اور شال پہن کر شرکت کریں گے۔ گورنر سندھ نے شرکا میں قرآن اندازی کے ذریعے تحائف اور پلاٹ دینے کا اعلان کیا۔ سب سے بڑے سرکاری جنا اسپتال کے شعبہ حادثات میں اسٹریچر کی شدید کمی،
मरीजों के साथ आए अफराद के दरमियान झगड़े मामूल बन गए। जिन अस्पताल में यौमिया 1600 मरीज लाए जाते हैं, इमरजेंसी में सिर्फ 150 स्ट्रेचर मौजूद। शोबा हादसात में तकरीबन 1000 स्ट्रेचर्स की जरूरत है। कराची कोरंगी में घर से बेहोशी की हालत में मिलने वाला एक शख्स दम तोड़ गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है घर से 5 अफराद तशवीशनाक हालत में मिले थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है लगता है तमाम अफराद ने कोई जहरीली चीज खा ली थी। कतर का शाम में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ऐलान। कतर के वजीर ममलिकत बराए खारजा उमूर की शाम के दौरे में तहरीर शाम के सरबराह अहमद अशरा से मुलाकात। दोनों मुल्कों में इंसानी बुनियादों पर ताउन के अलावा ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। अहमद अशरा ने अमीर कतर को शाम के दौरे की दावत भी दी। इसराइली फोर्सेस के शुमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल पर मुसलसल हमले, तिब्बी अमले समेत 20 अफराद जख्मी। अस्पताल के डायरेक्टर ने बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी मदद की अपील कर दी। दीरुल बलाह में इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। रिहायशी इमारत पर बमबारी में बच्चे समेत 4 अफराद जान से गए। 24 घंटे में 26 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हुकूमत ने जंग को मजीद जारी रखने के लिए $9 बिलियन के बजट की मंजूरी दे दी। इसराइल ने इस्माइल हनिया को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। इसराइली वजीर दिफा काट्स ने कहा, हमास रहनुमा को हमने ईरान में निशाना बनाया। हौजियों का भी ऐसा ही अंजाम होगा जैसा हनिया समेत खित्ते में ईरानी क़यादत वाले इत्तेहाद के दीगर अरकान का हुआ। जो हाल गजा और लबनान का किया है, सना और हुदैदा का भी वैसा ही हश्र करेंगे। दावा किया तेल अवीव ने ईरान के दिफाई निजाम को अंधा कर दिया है, उनकी पैदावार को नुकसान पहुंचाया और शाम की असद हुकूमत को गिरा दिया। वनडे सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज सेंचुरियन में प्रैक्टिस करेगी। बॉक्सिंग डे टेस्ट का आगाज जुमेरात से होगा। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने टीम को ज्वाइन कर लिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, नसीम शाह, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं। सीरीज में जनूबी अफ्रीका को एक कामयाबी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा देगी। 19 साल बाद वेस्ट इंडियन टेस्ट टीम का दौरा पाकिस्तान। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज के दौरा पाकिस्तान की तफसीलात जारी कर दी। सीरीज के दोनों मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 10 से 12 जनवरी तक रावलपिंडी स्टेडियम में 3 रोजा मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। वेस्ट इंडीज ने दौरे के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया। चैंपियंस T20 कप का चैंपियन कौन होगा? टूर्नामेंट की 2 टॉप टीमों में मुकाबला कल होगा। स्टालियंस की टीम शानदार फॉर्म में 8 में से 6 मैचेस जीतकर बराह रास्त फाइनल में जगह बनाई। क्वालिफायर्स में मार्कोर्स ने लायंस को हराकर फाइनल में एंट्री दी। हर दिल अजीज वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर का 74वां यौम पैदाइश। लाजवाब डायलॉग डिलीवरी और हर किरदार में हकीकत का रंग भर देने का फन रखने वाले मोइन अख्तर ने स्टेज, टीवी और फिल्म में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, मधुर आवाज, दिलकश अंदाज, सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी का यौम पैदाइश। रफी के गाए सैकड़ों गीत आज भी मकबूल। उनकी आवाज सुनने वालों पर सहर तारी कर देती है।